states of matter. Okay. So now, everyone amongst us has studied or seen right from your 9th, 7th, 8th, 9th, 10th standard. In 9th and 10th standard, there are 3 states of matter. So, will anyone elaborate which are these? Sir, solid, liquid, and gaseous. Yes, solid, liquid, and gaseous. These are the 3 states which are proposed by the scientist. Is there any 4th state? Anyone knows about the 4th state? Yes? No, sir. Yes, sir, actually I knew it. बोलो कौन सा है? Sir, actually there are 8 states of matter. 8. Sir, plasma state, Bose-Einstein condensate, quark condensate, colloidal state. Okay. Colloidal and all others are nothing but simply types of solution actually. But when we talk about the basic states of matter, there are 3 states which are agreed by all the scientist community. And these are 3, solid, liquid, and gaseous one. 4th state is being proposed by one of the scientists called as plasma one. So plasma is considered to be a 4th state, but it is not agreed by all the scientist community, and that's why हम लोग 3 ही states मानते हैं. प्लाज्मा स्टेट के बारे में अभी भी डाउट है. सो हमारा जो यूपीएससी कम्युनिटी होता है साइंटिस्ट का, उन्होंने अभी तक उससे एग्री नहीं किया है, और इसलिए हम लोग 3 ही स्टेट्स मानते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस. बाकी जो आपने कहे वो सारे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस के अंदर वो आ जाता है. ठीक है. सो चलते हैं. वैसे भी प्लाज्मा स्टेट नॉट बीन एग्रीड बाय द साइंटिस्ट कम्युनिटी, तो हम 3 के साथ ही डील करेंगे. दैट इज यू कैन से सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस वन, और उसी के साथ हम लोग चलते हैं सॉलिड, लिक्विड, गैसियस स्टेट. चलो देखिए कि वी आर हियर इन दिस सॉलिड स्टेट. सॉलिड को हम लोग लिक्विड में लेके जा सकते हैं, और लिक्विड से हम लोग गैसियस स्टेट में जा सकते हैं. जा सकते हैं. चलो सॉलिड स्टेट का कोई एग्जांपल बताएगा? गिव वन ऑफ द एग्जांपल. आइस. ओके, कोई बात नहीं. सो आइस इज एग्जांपल ऑफ सॉलिड फेज. फर्दरमोर लिक्विड का वाटर. लिक्विड का वाटर. और हियर वेपर. ओके. कौन से? बालाजी? नहीं सर, वेपर नहीं. वाटर वेपर्स. ओके. सो वी आर टॉकिंग अबाउट वाटर वेपर्स. जब वेपर्स बोलेंगे, काफी सारे बच्चे इस एज में सब लोग ये चिप्स ही तो खाते हैं, चिप्स को वेपर्स भी बोलते हैं, है ना? ये वाला वेपर, वो वाला वेपर. सो वी आर टॉकिंग अबाउट वाटर वेपर्स दैट इज इन गैसियस स्टेट. अब देखिएगा, सॉलिड का एग्जांपल कई सारे एग्जांपल्स हैं हमारे लिए, नो डाउट, बट आइस इज अ कॉमन टेकन, एंड लिक्विड का एग्जांपल वाटर वेपर, एंड गैस का एग्जांपल वाटर वेपर्स है हमारे पास. स्टीम हम जिसे बोल सकते हैं, वो हमारे पास होता है. 3 एग्जांपल्स हैं. क्या हम लोग लिक्विड को, सॉलिड को लिक्विड में, लिक्विड को गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं? यस सर. कर सकते हैं. Yes sir. So solid can By be converted increasing the temperature. Yes. Liquid can be converted into gas, है ना? यस सर. कूल करेंगे तो रिवर्स होगा सर. गैस टू लिक्विड, लिक्विड टू सॉलिड. गैस को लिक्विड में लेके आ सकते हैं, लिक्विड को सॉलिड पे कूल करेंगे. मतलब दोनों रिवर्सिबल प्रोसेस है. We can convert solid to liquid, liquid to gas, and gas to liquid, liquid to solid again. This conversion is possible. और जैसे अभी लियो ने कहा कि this conversion occurs by increasing the temperature. बराबर है ना? So there are many factors which are responsible for this conversion: solid to liquid, liquid to gas, gas to vice versa again to solid. But there are 2 बहुत ही major factors आते हैं. 2 बहुत ही major factors आते हैं. वो 2 major factor को जानने से पहले हम लोग थोड़ा सा एक डायग्राम देखते हैं, डायग्राम ड्रॉ करते हैं. कि अगर हम देखते हैं कि आइस, वाटर और पार्टिकल, चलो कोई बात नहीं, वो 2 फैक्टर देखते हैं. सबसे पहला जो फैक्टर है, जैसे आपने कहा, दैट इज यू कैन से टेंपरेचर और यू कैन से हीट. ओके. और दूसरा फैक्टर जिसे हम कहेंगे, दैट इज कॉल्ड इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. इंटर पार्टिकल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. सर प्रेशर कई सारे फैक्टर है. मैंने बोला कई सारे फैक्टर है जो रिस्पॉन्सिबल है स्टेट्स के लिए, बट ये 2 बहुत ही मेजर है. दोनों का कोई ऑप्शन है ही नहीं. कैसे कि हम लोग देखते हैं,
कैसे क्या हम लोग? अब देखिएगा, अगर सॉलिड को लिक्विड में लेके जाना है तो सबसे पहले हमारे सामने क्या ऑप्शन है? हीट। अगर हम किसी भी सॉलिड को हीट करते हैं, चलो हमने माना आइस लिया और आइस को हीटिंग करना शुरू किया, तो एब्सोल्युटली विल कन्वर्ट इनटू वाटर, दैट इज लिक्विड फेज। और लिक्विड को अगर हम वापस हीट करते हैं और भी हीट करते हैं तो किस में चले जाएंगे? वेपर्स में चले जाएंगे। तो नो डाउट एट ऑल, तो हीट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया। जो हम हीट बढ़ाते जाएंगे तो वेपर्स की तरफ जाते हैं। तो हीट इस तरफ देखते हैं हम लोग, हीट इंक्रीजेस। तो इस तरफ जो होता है, दिस इज द हीट फैक्टर व्हिच इंक्रीजेस टू दिस वन। हीट फैक्टर इस तरफ इंक्रीज होता है, मतलब सॉलिड को हीट किया, लिक्विड में गए, लिक्विड को हीट किया, हम लोग गैसियस स्टेट में चले गए। तो हीट इंक्रीजेस टू दिस साइड एंड देन वी मूव टू गैसियस स्टेट। उल्टा हो सकता है, गैस का अगर हम हीट निकाल लेंगे, मतलब कंडेंस करेंगे, कूल डाउन करेंगे, तो विल कम टू लिक्विड फेज। इसका भी हीट निकाल लेंगे तो विल गो टू सॉलिड फेज। मतलब वाटर वेपर्स को कंडेंस करते हैं तो वाटर में आते हैं, वाटर को हम और फ्रीज करते हैं तो हम लोग आइस में चलाते हैं, मतलब हीट ही निकाल लेते हैं ना। हमारे घर के अंदर जो फ्रिज होता है उसके अंदर हम जब रखते हैं तो उसका हीट ही निकाल लेते हैं। सो हीट अगर बढ़ेगा तो हम सॉलिड से गैसियस स्टेट की तरफ मूव करेंगे, अगर हम हीट निकाल लेंगे तो गैस से हम लोग सॉलिड की तरफ मूव करेंगे। तो ये सिंपल सा है। दूसरा जो फैक्टर है इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब ये दो पार्टिकल होते हैं, इस दो पार्टिकल के बीच में कौन सा फोर्स प्रेजेंट है? अट्रैक्शन। या उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। ओके, तो इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैटर्स अ लॉट। इफ दिस इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज स्ट्रॉन्गेस्ट, देन हम कौन से स्टेट में हम डिस्कस किया? सॉलिड में। सॉलिड स्टेट में। Yes, interparticle force of attraction is strongest, we must be in solid phase. If interparticle force of attractions are very weak, equal to no, we are in गैसियस। गैसियस स्टेट। gaseous phase. मतलब ऐसा हो सकता है, you can say interparticle force of attraction increases to this side and decreases to this side. उल्टा है exact हीट के, बराबर। तो उसके आधार पर अगर डायग्राम ड्रॉ करना चाहेंगे तो आइस के अंदर पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड, तो यू कैन से क्लोजली पैक्ड, मोर साइंटिफिकली क्लोजली स्पेस्ड, so like this one. So whatever the particles, okay, all these particles are closely spaced, और रूटीन लैंग्वेज में बोलेंगे तो पैक्ड, बट साइंटिफिक लैंग्वेज में बात करेंगे क्लोजली स्पेस्ड। आइस वाटर में चलेंगे तो पार्टिकल्स आर लिटिल लूज, पार्टिकल थोड़े लूज होते हैं, है ना, थोड़े से लूज होते हैं, मतलब जरूरी नहीं कि वो बहुत पैक हो जैसे कि सॉलिड में। और गैस के अंदर जाएंगे तो पार्टिकल्स आर फ्री, दे हैव रैंडम मोशंस। इज इट परफेक्ट डायग्राम डिपिक्टिंग द थिंग्स? ऐसा ही होगा ना? यस सर। यस सर, ऐसा ही होगा। यस, तो यही दो फैक्टर है। इसके अलावा जैसा भी लियो ने कहा कि देयर आर अदर सम फैक्टर्स आर देयर, इवन जैसे कि हम प्रेशर की बात कर सकते हैं, वो उसके लिए मैटर करेगा, इंपॉर्टेंट होगा। वॉल्यूम की बात करेंगे, वो उसके लिए मैटर करेगा। नेचर ऑफ सॉलिड मैटर करेगा, नेचर ऑफ सब्सटेंस मैटर करेगा। कई सारे फैक्टर उसके अंदर आ सकते हैं। देयर आर मेनी फैक्टर्स व्हिच मे बी रिस्पांसिबल फॉर द सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट, बट बाकी फैक्टर एक बार थोड़ा बहुत हम लोग नजरअंदाज कर सकते हैं, लेकिन ये दो फैक्टर किसी भी हालत से हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। ये बहुत ही आईएमपी फैक्टर्स आते हैं, that is called heat and that is called the interparticle force of attraction. So when we talk about the states of matter, there are 100% three states of matter: solid, liquid and gaseous one, and these three states of matter depends upon number of factors, but mainly there are two factors, that is called the heat and you can say interparticle force of attraction. So in case of solids, हम solids की बात करते हैं, solids के अंदर heat की बात करेंगे तो solid has the lowest heat and heat energy you can say, and interparticle force of attraction are strongest. तो भी क्या है, मतलब हम काफी सारे चीजें बोल सकते हैं, मतलब रिगार्डिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस वन, बट ये अच्छी तरह जानते हैं कि these are the two major factors because of which solid can be converted to liquid, liquid can be converted to gas, and vice versa, gas can be converted to liquid and solid, depending upon these two major factors, as well as some other factors can be responsible for this states conversion from solid to liquid, gas or gas to again liquid, solid. ये हो सकता है. Now depending upon this we can have some properties of the solid, liquid and gaseous, या we can have definition too again. डेफिनेशन तो आपने देखे हुए हैं, स्कूल लेवल पे डेफिनेशन देखे कि किसे सॉलिड कहते हैं, किसे लिक्विड कहते हैं, किसे गैसेस कहते हैं। कोई बता पाएगा डेफिनेशन जो आपने 10 में देखे थे? इन ऑर्डर टू डिफरेंशिएट देम सर, in solid we can say that particles are tightly held and they have definite shape are called solids. Okay, Leo, what's your opinion? Sir, the state in which the matter has a definite volume and a definite shape is called as solid state. Right.
Right. So, see, definitions or properties. Properties almost comes to like a definition. Definitions comes to like as a property. दोनों एक hand in hand चलते हैं यहाँ पे. Because but फिर भी हम स्कूल लेवल पे जो definition देखते हैं उसे definition में convert करके देखते हैं वो वैसा है जैसे अभी लियो ने कहा, इवन रोहित ने भी बताया कि solids क्या होता है. Solids have a definite shape and definite volume. एक single line definition ऐसे किया जाता है. Liquids के बारे में किया जाता है. Liquids have definite volume, not Volume. the shape. But undefinite shape. Not the shape. And what about gases? Gases has Non-definite shape and volume. neither volume nor the Nor shape. Yeah, दोनों भी फिक्स नहीं होता उनका because हम किसी भी गैस के कंटेनर के अंदर छोड़ देंगे गैस को तो वो एंटायर वॉल्यूम इट विल एक्वायर एंड शेप भी वो जिस कंटेनर में पुट करेंगे उसको वो एक्वायर करेगा. तो लिक्विड का ऐसा नहीं ना, लिक्विड जिस किसी बर्तन में डालेंगे उसका शेप एक्वायर करेगा लेकिन वॉल्यूम नहीं बदलेगा उसका. गैस का वॉल्यूम बदल सकता है एंड सॉलिड का तो इट हैज अ डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम. ये प्रॉपर्टीज ये डेफिनेशन आता है. तो डेफिनेशन पहला डेफिनेशन सब लोग क्लियर कीजिएगा. इवन आपको करके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन सॉलिड लिक्विड या लिक्विड गैस या फिर ऑल ऑफ देम. सो द डेफिनेशन इज लाइक अ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी इज लाइक अ डेफिनेशन. तो यहाँ पे काफी सारे और भी प्रॉपर्टी हम बात करेंगे. जैसे हमने देखा कि लिक्विड सॉलिड्स हैव डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम, लिक्विड हैज डेफिनेट वॉल्यूम नॉट द शेप एंड गैसेस हैज नाइदर डेफिनेट वॉल्यूम नॉट द शेप. फर्दरमोर वन मोर पार्ट. ये पहला होगा प्रॉपर्टी. चलो ये पहला प्रॉपर्टी हुआ. दैट इज यू कैन से वॉल्यूम. ओके, वॉल्यूम एंड शेप की बात की आपने तीनों के बारे में कंपैरेटिव. दूसरा बात करते हैं हम लोग हीट की. हीट एनर्जी की बोलो, मोर करेक्ट, हीट एनर्जी. तो हीट एनर्जी तो मैंने अभी आपने जाना कहा किसका हीट एनर्जी ज्यादा है किसका कम है. Heat energy of gas is more. Yeah, heat energy of gases is higher. Gas is more. Liquid has moderate and solid has And solids least. less. तो least lowest ऐसे शब्द यूज कर सकते हो आप लोग. That is you can say solid has a least heat energy, liquid has moderate heat energy and gases has highest heat energy comparing these three. Then third आता है that is you can say interparticle force of attraction. I am writing a short form. ऐसा एग्जाम में कभी नहीं लिखना है आपके. एग्जाम में लिखना है interparticle force of attraction. Solid have higher interparticle Solid force. has always highest interparticle attractions. Liquid has moderate and gases has Least. weakest or equal to no. Okay, gases में weak interparticle force of attraction होता है जिसे हम लोग equal to no कह सकते हैं because particles are free to move here and there. They have the random motion. तो move कर सकते हैं कहीं भी किधर. ये होता है. इसके अलावा कुछ प्रॉपर्टी हो सकते हैं. That is you can say fourth one. Particles are closely spaced. How particles are placed? Spaced. आपको क्या लगता है? How particles are spaced? So solids में compactly arranged होते हैं. Yeah. So in routine language we can say particles are compactly arranged, particles are little loose and particles are far away from each other. और हम scientific language में define करना चाहेंगे तो particles are closely spaced, particles are loosely spaced and particles are free. ऐसा भी बोल सकते हैं. Particles are free in case of gaseous state. ये भी इसके अंदर हो जाता है. Solid के बारे में और कहा जाता है that is solids are Non-compressible. non-compressible. तो हम लोग ऐसा कहते हैं compressibility देखते हैं. Compressibility. What about the compressibility? तो solids are non-compressible. Partially non-compressible. Liquids are also non-compressible. बहुत ही कम होता है उसके अंदर, so equal to no माना जाता है उसके अंदर. और gases are compressible. Gases are compressed. Yeah, gases are compressible, but put the right word, that is highly compressible. Gases को compress किया जा सकता है. हमारे घर के अंदर जो सिलेंडर आता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस वो भी हाई प्रेशर के अंदर लो टेम्परेचर में कंप्रेस करके आपके घर में आ जाता है. हमारे लिक्विड ऑक्सीजन भी. या तो these are highly compressible. All gases are highly compressible ऐसे कह सकते हैं. मतलब देखिए solid is non compressible to highly compressible. इतना सारा प्रॉपर्टी चेंज होता है उनका. So that is what can. What about flowing property? Sir, flowing movement. that is you can say flow. Yes, sir. Solid do not flow. Liquid has a tendency to flow and gases has also a tendency to flow. Yes. Yeah. So liquid and gases दोनों flow होते हैं but solid flow नहीं होता है. So that is also one of the important property we can say regarding the flow of this liquids. So these are some of the properties that we can put some examples for them like that.
So this is what we can say here. तीनों चीजें क्लियर हो जाती है. What is the definition of solid liquid gaseous as well as what are the properties, how we can differentiate them. तो ये सारे पॉइंट जो है डिफरेंशिएट भी हो सकते हैं. और आपको जब एग्जाम में लिखना है तो 2 कॉलम करके सॉलिड लिक्विड या गैस तीनों का कॉलम करके तीनों में लिखना है प्रॉपर्टी. फिर उसके बाद इसके अंदर क्या प्रॉपर्टी है, उसके अंदर क्या प्रॉपर्टी है और गैस के अंदर क्या प्रॉपर्टी. इस तरीके से हम लोग उसे लिख सकते हैं. क्लियर विद दिस? सो दैट इज व्हाट वी कैन से हियर. ओके, दैट्स ऑल. Now the thing is that इसमें से जो important part है that is you can say interparticle force of attraction, ये बहुत ही important है. Interparticle force of attraction, जैसे हमने बोला कि solids के अंदर interparticle force of attractions are very strongest. Water के अंदर these interparticle force of attractions are moderate and gases के अंदर this interparticle force of attractions are weakest equal to no. तो interparticle force of attraction एक independent topic बनता है हमारे, that is also called the intermolecular forces. जैसे इसके अंदर देखते हैं ये 2 पार्टिकल्स, ये जो फोर्सेस है कौन से टाइप के फोर्स होते हैं जिसके आधार पर हम देखते हैं कि सॉलिड लिक्विड गैसेस से डिफरेंशिएट होते हैं. इसमें बहुत ही ज्यादा इंटरपार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, इसमें वीक होते हैं, इसमें स्ट्रांग होते हैं. तो कौन से फोर्सेस है जनरली एंड फिर कौन से सब्सटेंस के अंदर क्या प्रेजेंट होता है ये हमें डिस्कस करना है. तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन. क्लियर विद दिस? सो लेट्स गो टू दिस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस. इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस. अट्रैक्शन बोलने से पहले इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इतना भी हम बोलते तो चलेगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलेंगे तो और आगे जाएगा, लेकिन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ये ज्यादा परफेक्ट है उसके अंदर. सी अनलेस एंड अनटिल देयर इज इंटरपार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स, ये तीनों जो स्टेट्स ऑफ मैटर है, तीनों जो स्टेट है, ये मिलने के चांसेस बहुत कम. सो ये तीनों स्टेट्स ये इंटरपार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण मिलते हैं. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि 2 पार्टिकल जब अप्रोच होते हैं, भले सेम सब्सटेंस के डिफरेंट सब्सटेंसेस को, कौन से फोर्सेस उनके अंदर प्रेजेंट होते हैं, किस तरीके के फोर्सेस प्रेजेंट होते हैं, और उसके आधार पर डिपेंड करेगा कि हम सॉलिड में है, लिक्विड में है और गैसेस में है. और अलग अलग सब्सटेंस के अंदर वो अलग अलग इंटरपार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट होते हैं. तो हम लोग पहले कौन से फोर्सेस प्रेजेंट होते हैं वो देखेंगे और फिर किसके अंदर क्या है वो हम उसके अंदर डिस्कस करेंगे. तो उसके अंदर जो सबसे पहला आता है दैट इज डायपोल इंटरैक्शन. There are 4 to 5 important forces. There are 4 to 5 interacting forces या intermolecular force of attraction होते हैं. सबसे पहले जो है that is you can say dipole interaction. उसके बाद जो होता है that is you can say ion dipole interactions. उसके बाद जो होता है that is you can say dipole induced dipole. Yeah. Hydrogen bonding होता है and then you can say that is London forces. LDF London dispersion. Yeah. So these are the 5 forces which are present. Almost in a matter. अभी जरूरी नहीं कि सारे फोर्सेस एक ही सब्सटेंस के अंदर प्रेजेंट हो, किसी 2 पार्टिकल के प्रेजेंट हो, कोई भी 1 या 2 फोर्सेस उसके अंदर प्रेजेंट हो सकते हैं उसके अंदर के, लेकिन कौन सा फोर्स क्या होता है ये हमें 1 बाय 1 उसके अंदर डिस्कस करना है कि क्या होता है ये फोर्स. तो सबसे पहला जो है दैट इज यू कैन से डायपोल इंटरैक्शन नाम का एक फोर्स प्रेजेंट है, दैट इज डायपोल इंटरैक्शन उसे कहा जाता है. सो व्हाट इज दिस डायपोल इंटरैक्शन हमें देखना है. डायपोल ये शब्द शायद आपके लिए नया है, लेकिन उसे अगर हम सेपरेट करके देखेंगे तो इजीली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हुआ है. इलेक्ट्रोस्टैटिक फिजिक्स में आपका जो चैप्टर है उसके अंदर आपने जरूर ये देखा हुआ है, जो स्कूल लाइफ में भी देखा है. लेकिन थोड़ा सा सेपरेट करते तो डाई और पोल, 2 पोल होते हैं और डाई का मतलब 2 है, पोल्स होते हैं, 2 पोल्स क्रिएट होते हैं जिसके कारण ये फोर्स क्रिएट होता है. कैसा अंडरस्टैंडिंग के लिए हम लोग सिंपलीफाई उसके अंदर कर सकते हैं. अभी स्कूल टाइम से आप एक मॉलिक्यूल देखते आए हो दैट इज HCl नाम का मॉलिक्यूल. ओके, HCl नाम का मॉलिक्यूल आप देखते हैं. इसके अंदर होता क्या ना कि हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में, हाइड्रोजन क्लोराइड मॉलिक्यूल इसके बीच में बॉन्ड होता है. हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन दे देता है और क्लोरीन भी एक इलेक्ट्रॉन देता है. मैं क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन ऐसे दिखा था, वो हाइड्रोजन का डॉट से दिखा था. और इस तरीके से अभी क्लोरीन के अराउंड में ऑलरेडी 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसमें से एक यहाँ पे आएगा, बाकी बचे हुए 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है. और इसके पास 2 होते हैं, सॉरी ये मल्टीपल साइंस दिखानी पड़ेगी आपको. ओके, तो इसके अंदर देखिए हाइड्रोजन क्लोराइड मॉलिक्यूल के अंदर मल्टीपल साइंस से जो इलेक्ट्रॉन दिखा है वो क्लोरीन का है और डॉट से दिखा है वो हाइड्रोजन का. हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है तो हाइड्रोजन वो दे दिया, क्लोरीन के पास 7 होते तो एक आया, तो इसके बीच में बॉन्ड तो तैयार हो गया इस हिसाब से. ओके, अभी इनके बीच में जो होता है ना ये कोवैलेंट बॉन्ड नहीं. कोवैलेंट बॉन्ड मतलब कैसा होता है कि ये एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, फिर होता है कोवैलेंट बॉन्ड दैट इज म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन.
एक्चुअली हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली इसको दे देता है और फिर इसके ऊपर प्लस चार्ज आता है, इसके ऊपर माइनस चार्ज आता है ना। और जिस हिसाब से हम लोग कहते हैं कि दो पोल्स क्रिएट होते हैं, दो पोल्स क्रिएट होते हैं, तो एक पोल जो होता है दैट इज नेगेटिवली चार्ज होता है। तो मैं इससे हटा देता हूँ अभी, भाई कॉन्सेप्ट समझिएगा। कॉन्सेप्ट ऐसा है कि हाइड्रोजन कंप्लीटली एक इलेक्ट्रॉन है जो डोनेट करता है क्लोरीन को, तो हाइड्रोजन के ऊपर आता है प्लस चार्ज, इसके ऊपर आता है नेगेटिव चार्ज, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, तो दिस यू कैन से डेल्टा नेगेटिव चार्ज, और इसके ऊपर आता है डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। अभी पूरी तरह इलेक्ट्रॉन दे देंगे, पूरी तरह इलेक्ट्रॉन दे देंगे तो दैट इज यू कैन से यूनिट नेगेटिव चार्ज और यूनिट पॉजिटिव चार्ज आता है। बट हर केस में 100% इलेक्ट्रॉन दिया जाएगा ऐसा नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन मैक्स क्लोरीन की तरफ चला जाता है, हाइड्रोजन से मैक्स दूर जाता है, इस टाइप का केस हो जाता है। सो क्लोरीन डेवलप्स डेल्टा नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन डेवलप्स डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। तो अभी ये अगर हम मॉलिक्यूल डिस्कस करते हैं, ये देखिए ये वाला मॉलिक्यूल देखेंगे तो इस टाइप का सिनेरियो बनता है कि ये क्लोरीन का मॉलिक्यूल है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, और हाइड्रोजन क्लोरीन का एटम और हाइड्रोजन के एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो एक ही मॉलिक्यूल के अंदर दो पोल्स तैयार होते हैं। जैसे मैंने बताया एक ही मॉलिक्यूल के अंदर इस मॉलिक्यूल का ये एक ही मॉलिक्यूल है, और ये वाला एंड जो बनता है डेल्टा नेगेटिव चार्ज, और ये वाला एंड बनता है पॉजिटिव चार्ज। दिस इज कॉल्ड फॉर्मेशन ऑफ डाइपोल्स और फॉर्मेशन ऑफ पोल्स। तो एक पोल नेगेटिव चार्ज है, एक पोल पॉजिटिव चार्ज है, दैट इज इट कैन से एक पोल पोलराइजेशन जिससे उसे कहते हैं हम लोग, ऐसा हो जाता है। दिस फिनोमेना इज आल्सो कॉल्ड पोलराइजेशन। पोलराइजेशन ये फिनोमेना है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन किसी ना किसी एक एटम की तरफ या तो पूरी तरह चला जाता है या तो थोड़ा बहुत चला जाता है, डिपेंड्स करता है कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा वो जाएगा, लेकिन होता है। अभी इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की तरफ क्यों चला जाता है, हाइड्रोजन से दूर क्यों चला जाता है, इसमें भी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है, दैट इज, तो यहाँ पे देखिए कॉन्सेप्ट देखिए, नंबर 1 दैट इज आई टोल्ड इट पोलराइजेशन। दो पोल्स तैयार होते हैं, दैट इज पोलराइजेशन। और एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अभी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है ना, ये भी हमें यहाँ पे डिस्कस करना है। व्हाट इज दिस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है ना कि टेंडेंसी ऑफ ईच एंड एवरी एटम टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ, खुद की तरफ खींचने का जो टेंडेंसी होता है इलेक्ट्रॉन, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हाइड्रोजन भी एक है और क्लोरीन है, दो डिफरेंट एटम्स है, दोनों अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचने की कोशिश करते हैं, है ना। जैसे कि हर इंसान पैसा अपनी तरफ खींचना चाहता है, उसी तरीके से ये दो एटम है अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचने की कोशिश करते हैं। क्लोरीन ट्राई टू पुल आउट इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ, हाइड्रोजन आल्सो ट्राई टू पुल आउट इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ, बट ताकत अलग है, ये टग ऑफ वॉर है दोनों के बीच में, कौन इलेक्ट्रॉन खींच लेता है। तो इसके अंदर ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर होता है वो मैटर करता है। तो क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर ज्यादा है, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर कम है, तो जो इलेक्ट्रॉन है वो क्लोरीन की तरफ चला जाता है और हाइड्रोजन की तरफ दूर चला जाता है, तो एक इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर होता है। तो जो भी एटम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसकी तरफ इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, और जो भी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वहां से इलेक्ट्रॉन दूर चला जाएगा, एंड दिस इज कॉल्ड पोलराइजेशन, एंड दिस पोलराइजेशन इज मेजर्ड इन डाइपोल। दिस पोलराइजेशन इज मेजर्ड इन डाइपोल, ये पोलराइजेशन डाइपोल में मेजर किया जाता है, जिसे डीबे भी कहा जाता है। ओके, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज डीबे। ओके, इसमें मेजर किया जाता है, सो डीबे की यूनिट में मेजर किया जाता है। सो डाइपोल इज मेजर्ड इन डीबे, समझ में आ रहा है आपको? सो दैट इज यू कैन से, so डाइपोल इज मेजर्ड इन डीबे, डीबे में मेजर किया जाता है। सो ये जो डाइपोल है वो डीबे इस यूनिट में मेजर किया जाता है, ये कितना डाइपोल क्रिएट होगा, यू हैव सीन दैट इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ओके, सो दिस इज नाउ दैट, नाउ ये वंस दिस डाइपोल इज क्रिएटेड, एक मॉलिक्यूल के अंदर डाइपोल क्रिएट होता है, एक मॉलिक्यूल के अंदर डाइपोल क्रिएट होता है, तो होता क्या है ना कि एक HCl का मॉलिक्यूल, दिस इज HCl, दूसरे मॉलिक्यूल के पास चला जाता है, दिस इज अगेन HCl। अभी देखिए पहला मॉलिक्यूल दूसरा मॉलिक्यूल, इसके अंदर क्या होगा, दिस इज डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, दिस इज डेल्टा नेगेटिव चार्ज, आई गेट दिस हाइड्रोजन इज डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, दिस क्लोरीन इज डेल्टा नेगेटिव चार्ज, ऐसा है। सो व्हेन these two type of molecules are approaching each other, or when they approaches each other, then the negative part of one molecule, negative end of one molecule attracts the positive end of another molecule, because हम जानते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक का होता क्या है रूल, opposite charges has the attraction and like charges has the repulsion। तो अगर इसका क्लोरीन और इसका क्लोरीन ये सामने आएंगे तो रिपेल होगा, इसका हाइड्रोजन सामने आएंगे तो रिपेल होगा। तो होता क्या है कि इसका इस मॉलिक्यूल का एक नेगेटिव है दूसरे मॉलिक्यूल के पॉजिटिव एंड के साथ जब इकट्ठा आता है तो उनके बीच में यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट होता है। ओके, सो दिस इज कॉल्ड यू कैन से डाइपोल इंटरेक्शन। दिस इज द मॉलिक्यूल व्हिच हैज द डाइपोल, एक मॉलिक्यूल के अंदर डाइपोल है, ये दूसरा मॉलिक्यूल है उसके अंदर भी डाइपोल है, दोनों मॉलिक्यूल के अंदर डाइपोल, इसे कहा जाता है डाइपोल इंटरेक्शन। सो व्हेनेवर टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैविंग द डाइपोल, द वैल्यू ऑफ दिस डाइपोल में भी more or less, that isn't matter over here, but दोनों मॉलिक्यूल के अंदर डाइपोल है, नेचुरली है,
और वो जब एक दूसरे को अप्रोच करते हैं तो अपोजिटली चार्ज एंड्स आर हेल्ड टुगेदर ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड देन दे आर हेल्ड टुगेदर एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। तो ये फिनोमेना है, इस टाइप का एक बॉन्ड होता है एंड उसी को हम लोग डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन ऐसा कहते हैं। क्लियर? कोई डाउट इसके अंदर? सो दैट इज व्हाट वी कैन से, या दैट इज व्हाट वी कैन से डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। क्लियर? सो दैट इज व्हाट वी कैन से डाइपोल इंटरेक्शन। तो उसके अंदर जरूरी क्या है कि दो एक मॉलिक्यूल होना जरूरी है जिसके अंदर हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल होना जरूरी है। हेट्रो एटॉमिक, दिस एटम इज डिफरेंट, दिस एटम इज डिफरेंट, उनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होना जरूरी है। देन द पोलराइजेशन हैपेंस कि वन एंड बिकम्स नेगेटिव चार्ज, अनदर एंड बिकम्स पॉजिटिव चार्ज एंड दिस पोलराइजेशन इज मेजर्ड इन डाइपोल। ये पोलराइजेशन डाइपोल में मेजर किया जाता है। व्हेन सच अ टू मॉलिक्यूल्स विद डाइपोल अप्रोच ईच अदर दे आर हेल्ड टुगेदर, दिस इज द मेन इंटरेक्शन व्हाट वी एक्सपेक्ट हियर, दैट इज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो दे आर हेल्ड टुगेदर। इस टाइप के सारे मॉलिक्यूल एक दूसरे को अटैच करते हैं। अभी देखिए ए एंड नेगेटिव इस दूसरे पॉजिटिव को हेल्ड करेगा। तो ऐसे हमारे बल के अंदर जितने सारे मॉलिक्यूल एक दूसरे को अटैच करके रखते हैं, उनके बीच में एक चेन लाइक स्ट्रक्चर होता है, सारे एक दूसरे को अटैच करते हैं बिकॉज ऑफ चार्जेस और एंड ये एक इंटरेक्शन है जिसके कारण हम जो इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो ये है, दैट इज डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन इज वन ऑफ द इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन व्हिच एग्जिस्ट इन सम ऑफ द मॉलिक्यूल्स। और ये जो सब्सटेंसेस तैयार होती है उन्हें पोलर सॉल्वेंट्स भी बोला जाता है और पोलर सब्सटेंस भी बोला जाता है। पोलर सब्सटेंस, इस टाइप के सब्सटेंसेस को पोलर सब्सटेंसेस भी कहा जाता है। वाटर इज अ पोलर सब्सटेंस। वाटर के अंदर भी क्या है आप देखिएगा HOH है, तो H होता है पॉजिटिव चार्ज, H होता है पॉजिटिव चार्ज, ये होता है नेगेटिव चार्ज। तो कहीं भी हेटेरोएटम होता है तो नॉर्मली हेटेरोएटम के बीच में ये पोलराइजेशन होता है और उसे पोलर सब्सटेंस कहा जाता है। Why water is a universal solvent? Because water is a polar substance and that's why water is a universal solvent. ये भी याद रखिएगा। जीके में आपने देखा है कि water is a universal solvent. But why water is a universal solvent? Because of this reason. Water is a polar substance and that's why it is universal solvent. ऐसा उसके अंदर आ जाता है। Clear with this? So this is very important. First what we are saying, that is dipole-dipole interaction. So this is what we get here. In and out with this one. So this type of substances you can say where we got this dipole-dipole interaction. Next up है dipole induced dipole interaction. Second, dipole and induced dipole interaction. अभी देखिए कि अभी जो हमने HCl मॉलिक्यूल देखा था, this has the negative charge, this has the positive charge, this is the molecule. Now this molecule approaches some another molecule which has no dipole, जिसके अंदर dipole नहीं है, जिसके अंदर dipole नहीं। तो ये वाला जो HCl मॉलिक्यूल है जिसके अंदर हम देखते हैं यहाँ पे डाइपोल है और ये मॉलिक्यूल एक दूसरे ऐसे मॉलिक्यूल को अटैच करता है, दैट इज AA मॉलिक्यूल। अभी देखिए ये हेटेरोएटॉमिक नहीं है, इस तरफ भी है, इस तरफ भी A है। तो होता क्या है कि इस मॉलिक्यूल के अंदर डाइपोल है, इस मॉलिक्यूल के अंदर डाइपोल नहीं, बट ये दोनों जब एक दूसरे को अप्रोच होते हैं तो इसके नेगेटिव के कारण होता है क्या, यहाँ का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर चला जाता है। ये दोनों एक दूसरे के नजदीक जब आते हैं, जब अप्रोच करते हैं, तब इसके जो यहाँ की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के कारण पीछे ढकेला जाता है। सो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस तरफ चला जाता है। तो जैसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस तरफ चला जाएगा, यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है, यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होता है। दिस इज कॉल्ड एज इंड्यूस्ड डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल, और दिस इज द मॉलिक्यूल व्हिच हैज द डाइपोल। अब देखिए बेसिकली ये होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल हो सकता है, ये ऐसा मॉलिक्यूल हो सकता है जिसके अंदर डाइपोल नहीं है, बट इसके अंदर डाइपोल इंड्यूस हुआ किसके कारण, इस मॉलिक्यूल के। और फिर क्लियर दिखता है कि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, दे मस्ट हेल्प टुगेदर विद ईच अदर, दे मस्ट हेल्प टुगेदर विद ईच अदर, हाँ, सो दे अट्रैक्ट विद ईच अदर। तो इसके अंदर जो फोर्स है कि वन ऑफ द मॉलिक्यूल व्हिच इज हैविंग अ डाइपोल नेचुरली, दिस इज द मॉलिक्यूल व्हिच वाज नॉट हैविंग द डाइपोल, बट उसके अंदर डाइपोल इंड्यूस किया इस मॉलिक्यूल, और इंड्यूस होने के बाद फिर इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव को हेल्प टुगेदर करता है, एंड देन दैट दिस पार्टिकल्स आर हेल्प टुगेदर, दैट इज कॉल्ड डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। मानो अभी आप लोग कॉलेज जाना शुरू होते हो, है ना, कोरोना चला गया, इमेजिन करो कोरोना चला गया, तो अब कोरोना चले जाने के बाद आप लोग कॉलेज जाएंगे। तो अभी यहाँ पे हमारे साथ लियो और रोहित है, बहुत ज्यादा बात करते हैं दोनों भी, मतलब अच्छे है, ज्यादा मतलब अच्छी बात है, दोनों भी बात करते हैं। और मानो दोनों निकलते हैं यहाँ से और एक दिन ऐसा रोहित के मन में आता है, चल लियो आज फिल्म देखने जाते हैं। अभी लियो के मन में तो था नहीं फिल्म देखना है, बट रोहित के मन में था फिल्म देखना है। सुबह सुबह दोनों बस स्टॉप पे मिले तो बोल दिया रोहित ने, चलो आज फिल्म देखने जाते। तो थोड़ी देर बाद, अरे चल अच्छा फिल्म लगाए, चल पुष्पा फिल्म लगाए, देख लेते हैं, है ना, लाइक दैट। तो फिर हो सकता है कि लियो के दिमाग में 1 घंटे के बाद घंटी बजने लगी, यार चलो सच में देख लेते हैं। तो जो उसके बाद मन में थी नहीं वो इंड्यूस कर दी गई,
ऐसा दोस्ती में होता है ना कभी कभी. सो लाइक दैट उसी तरीके से यहाँ है. एक मॉलिक्यूल के अंदर जो डायपोल नहीं था, पहले मॉलिक्यूल ने उसके अंदर डायपोल क्या किया, इंट्रोड्यूस किया, इंड्यूस किया, एंड देन positively charged ions are held together, and this is what you can say dipole induced dipole interaction. So this is also one of the important intermolecular force of attraction or interparticular force of attraction, how they are held together. So one of the molecule having the dipole approaches another molecule which do not have the dipole, but dipole is induced by one molecule into another one, and then they are held together due to electrostatic force of attraction. So this is one kind of interparticular force of attraction. Clear with this? Now remaining three jo hai, that is you can say ion dipole interaction, then London forces and hydrogen bonding. We'll discuss in tomorrow's lecture. Until then, bye bye. Thank you very much. See you tomorrow. Hope everyone got this. Thank you, sir. Yes, sir. Thank Yes. Thank Yes, welcome.